आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा तेरे ही सामर्थ्य से हम प्रभु की सेवा करेंगे तेरे ही सामर्थ्य से हम प्रभु की सेवा करेंगे स्वागतम पवित्र आत्मा 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 तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं स्वागतम पवित्र आत्मा 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 तेरे ही सामर्थ्य से हम प्रभु की सेवा करेंगे तेरे ही सामर्थ्य से हम प्रभु की सेवा करेंगे स्वागतम पवित्र आत्मा 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 सब जन बोलो स्वागतम पवित्र हाथों को उठाकर स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया ओ पवित्र राजा तेरा स्वागत हालेलुया यस प्रभु हम इस जगह में प्रभु तेरा स्वागत करते हैं प्रभु हर एक के दिल में हर एक के मन में प्रभु आपका स्वागत करते हैं प्रभु हर एक के दिल को प्रभु तेरे
प्रभु परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के लिए खोल दे पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक का शरीर तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर बना प्रभु जी, और प्रभु हर एक के जीवन के द्वारा तेरा नाम ऊंचा होना पाए। धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। तेरी मर्जी, तेरी इच्छा इस जगह पर पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हम सब प्रभु का स्तुति करेंगे, परमेश्वर के नाम को इस जगह पर ऊंचा करेंगे। हालेलुया। तो हम गीत गाकर हम परमेश्वर को दूसरा कुछ दे नहीं सकते हैं। वचन के अंदर में लिखा है, इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है वो किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर ने बनाया, चाहे नारियल हो, अगरबत्ती हो, मेणबत्ती हो, परमेश्वर का वचन कहते हैं ये सब प्रभु ने मनुष्य के लिए दिया है। मनुष्य परमेश्वर को क्या दे सकता है? केवल उसका धन्यवाद कर सकते हैं, केवल उसका शुक्रिया कर सकते हैं, केवल उसका गीत भजन गाकर परमेश्वर की महिमा मनुष्य कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के द्वारा यही चाहता है कि मनुष्य उसकी स्तुति करे। जिसने उसको बनाया उस परमेश्वर को मनुष्य याद करे, उसकी आराधना करे और उसके नाम को हमारे जीवन में ऊंचा करे। हालेलुया। तो हम सब जन परमेश्वर के गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। क्या सब तैयार है? हालेलुया। प्रभु का स्तुति कैसे करेंगे? आनंद से करेंगे क्या दुखी मन से करेंगे? आनंद से उसकी स्तुति करना है। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, हे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है पदासन, पदासन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डरेगा, डरेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डरेगा, डरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न डरेगा। हालेलुया। यदि हमारा भरोसा मनुष्य के ऊपर रखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? लज्जित और फज्जित हो सकते हैं। लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर आप रखोगे तो आपको कभी लज्जित और फज्जित नहीं होने देगा। वचन के अंदर में भजन संहिता 27 के अंदर में ऐसे लिखा है, जितनों ने उसकी और दुष्टि की उसका मुंह कभी लज्जा से
काला न हुआ। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की और आपको आंखें लगाएंगे, परमेश्वर की और आपकी निगाहें लगाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। उसके ऊपर आप भरोसा करेंगे तो आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। हमारा भरोसा मनुष्य के ऊपर नहीं परंतु परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य बदल सकता है, मनुष्य का स्वभाव बदल सकते हैं, मनुष्य का जो वचन है वो बातें बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लिए जो प्रेम मनुष्य के लिए है वो कभी बदलेगा नहीं। परमेश्वर का स्वभाव, मनुष्य धोखाबाज हो सकता है, विश्वासघात कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वासघात नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर कभी बदलते नहीं, परमेश्वर कभी धोखा देते नहीं, परमेश्वर जिंदगी के समाप्त होने तक हमारे साथ रहते कर हमारे आगे आगे चलते हैं। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की हमें जरूरत है। हालेलुया। और वो सच्चा जीवित खुदा परमेश्वर आपको मदद करेगा, आपको अगुवाई करेगा। हम दूसरा गीत गाएंगे और परमेश्वर का स्तुति करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग निकाला, ओ समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग निकाला, जो वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जंगई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जंगई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा
गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच जिस परमेश्वर ने हमको और तुमको बनाया वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। उसके लिए सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है सब कुछ करने के लिए परमेश्वर के पास शक्ति है। हालेलुया। मनुष्य सब कुछ नहीं कर सकता है, मनुष्य कुछ बातों को करेगा, कुछ बातों को नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, मतलब सब कुछ करने के लिए वो समर्थ है। हालेलुया। और वो सर्वशक्तिमान जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, उसका हम आराधना करते हैं। हालेलुया। जो सारे सृष्टि को बनाया, ये सारे जो सृष्टि के ऊपर आप जो कुछ बातें देखते हैं वो किसने बनाई है? परमेश्वर ने बनाया। देखिए कई चीजों का शोध जब हम लगाए हैं, शास्त्रज्ञ रेलवे का लगाया, ये इंजन विमान का लगाया, अलग अलग चीजों का कुछ मनुष्य ने बनाया, लेकिन कुछ बातें हैं जिसका मनुष्य ने नहीं निर्माण किया, उसका निर्माण करने वाला कौन है? परमेश्वर है। जैसे आकाश को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। ये पहाड़ों को, पर्वतों को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। समंदर को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। सूरज, चांद मनुष्य बना सकते हैं क्या? ऐसे है क्या? नहीं तो और एक सूरज बना देते तो पूरा लाइट ही निकल जाते। हालेलुया। मनुष्य सूरज को नहीं बना सकते, चांद को नहीं बना सकते, ये तारांगण को नहीं बना सकते हैं। इसका बनाने वाला कोई तो है। आप सोचो, घर है, कोई एक घर है तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई है। ऐसे छोटा छोटा चीज भी देखिए, आप कारागिर है, आप काम करते हो, बिगर काम का कोई चीज तैयार होता नहीं है। तो वैसे इस सृष्टि के ऊपर जो कुछ दिखता है उसको बनाने वाला कोई तो है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। कोई बोलता परमेश्वर ही नहीं है, ऐसे होता नहीं। चीज है तो उसको बनाने वाला कोई है, और वो है परमेश्वर। हालेलुया। और उसी को हमें पास आना है, उसको हमें आराधना करना है, उसके हम स्तुति करना है कि प्रभु तूने मुझे बनाया, तूने मेरे लिए सुंदर हवा दी, तूने हमारे लिए इतना शरीर दिया। हर एक बातें जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है। आप अच्छे बात करते हैं, आप अच्छे उठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, ये किसकी कृपा है? वो परमेश्वर की कृपा है। हालेलुया। उसकी दया है कि हमें बल दिया है, उसकी दया है, हमें 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है। नहीं तो कई लोग एक ही हाथ से काम करते हैं, कई लोग एक ही पैर से चलते हैं, कई लोग अंधे ही रहते, कई लोग लंगड़े रहते। कितना सारा परेशानी संसार के अंदर में हम देखते हैं तो हमें आंसू आएगा। हालेलुया। लेकिन हम लोग जो सुरक्षित है, अच्छे चंगे भले हैं, वो परमेश्वर ने हमें रखा है। हालेलुया। तो उसके हम करीब आते हैं, उसके हम आराधना करते हैं। या कोई फोटो की आराधना नहीं, या किसी व्यक्ति की आराधना नहीं, किसी मनुष्य की नहीं, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम आराधना, और उसी के हम पास आए हैं। जिसने दुनिया को बनाया, जिसने ये दुनिया की चीजों को बनाया, वो परमेश्वर आपसे भी प्रेम करते हैं। हालेलुया। आपके जीवन को भी वो बना सकते हैं। जो दुनिया को बनाने वाला है वो आपकी जिंदगी को बना सकते हैं। आपका बिगड़ा हुआ जिंदगी खुदा ही बना सकते हैं। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर में जो गलत रास्ते पर आप जा रहे, परमेश्वर ही आपको सही रास्ते पर लेकर आ सकते हैं। आज हम परमेश्वर को कहेंगे, प्रभु मैं मिट्टी हूँ, तू मेरा कुमार है, तू मुझे बना, तू मुझे इस्तेमाल कर तेरे राज्य के लिए। मैं मेरा जीवन तेरे हाथों में देता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुंभार, मुझको उठा, मुझको बना। आप सच में बोलो, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुंभार, मुझको उठा, मुझको बना। इतना दिन मैं अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को उठा चलता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलता हूँ। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुंभार,
मुझको उठा, मुझको बना। सब जन बोलो मुझको उठा, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुंभार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, लेकिन प्रभु अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलता हूँ। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुंभार, मुझको उठा, मुझको बना। यस प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु, तेरी योजना पूरी हो जाए इस गांव में प्रभु, हर एक के जवानों के दिल में प्रभु, हर एक भाई के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हर एक बहन के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। और प्रभु वो अपने आप को तेरे हाथों में देने के लिए तैयार हो जाए प्रभु, क्योंकि तू ही मनुष्य के जीवन को बना सकता है प्रभु। हालेलुया, तू ही मनुष्य को सच्चे राह पर चला सकते है प्रभु। तू ही मनुष्य के लिए, तेरे पास जो संकल्प है प्रभु वो भलाई के लिए मनुष्य के। ओ प्रभु, तेरे प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे लिए जो तेरी संकल्प है हमारे भलाई के लिए है, हमारे अच्छाई के लिए है प्रभु। तो हमारा कभी भी बुरा नहीं सोचता है प्रभु, तो हमारे हर एक के आए हुए जीवन में कार्य कर। धन्यवाद करते तेरी योजनाओं के लिए प्रभु, जो आने वाला वचन है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, वो वचन के द्वारा हर एक प्रभु भाई बहन से बातें कर और तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। पूरी लबा से केरेबे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर परम पिता, आमीन आमीन। बैठेंगे हम प्रभु की उपस्थिति में, थोड़ा आगे आगे आइए, बैठे। अरे लड़का तो पीछे चला जा, लड़का लोग पीछे, थोड़ा सा और ही आगे हट जाए पीछे। काका इधर कुर्सी, इधर बैठ रहो काका, इधर। अरे कलुआ, कल से बैठ कल से। ओके बुला लिया है। अरे कल्लू आजा, बदमाशी मत करिए, हल्ला मत करिए, चुपचाप बैठ कर। तो हमको बोलिए आ जाओ, भाई पीछे हो जाते हेलेंगे हो जाए, तो लोग ये लोग ऐसे एक लाइन से रहता, तो लोग एक यहाँ लाइन से रहे हो हैं। जाए। ये बच्चा एक लाइन से हो जाए यार, इस साइड में ऐसे आई लोग पीछे से ऐसे एक लाइन हो जाए। चलेगा चलेगा चलेगा, चलने दीजिए, जगह का सकीमी है तो क्या सही हो, ये तभी जगह हो ना। सही है। चलो, हर एक जगह में प्रभु की स्तुति हो। वचन कहता है कि मौसम हो या ना हो, हमको उसकी स्तुति करना है। अभी जैसे पास्टर जी कह रहे थे कि कोई चीज़ें हैं जिनको हमने नहीं बनाया है, लेकिन उनकी हमें ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने नहीं बनाया है, लेकिन उसको वो चीज़ों की हमें ज़रूरत है। जैसे अभी लाइट नहीं थी, तो मान लो अब प्रकाश ही नहीं रहता था, तो हम कैसा ज़िंदगी जीते थे। मान लो हवा ही नहीं चलती थी, तो हम कैसे सांस लेते थे, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया है, वो मनुष्य के लिए सदा के लिए ज़रूरत है। अगर उसमें की एक चीज़ भी कम हो जाए तो मनुष्य की ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो जिसने इस चीज़ों को बनाया है उनको आराधना देना है, या जिसने उन चीज़ों को बनाया है उसको आराधना देना है। दोनों में क्या हमें निर्णय लेना होता है।
कई एक लोग चीजों की आराधना करते हैं, हाँ, जैसे कि कोई सूरज की आराधना करते हैं, कोई चांद की आराधना करते हैं, लेकिन उनको किसने बनाया है? हमको किसकी आराधना करनी है? जिसने उनको बनाया है। हालेलुया। तो हम वचन में जाएंगे, हम एक वचन पढ़ेंगे मत्ती का 14। आपके पास अगर बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। मत्ती का 14 वचन 22 से लेके 33। आप में से कोई पढ़ सकता है? पढ़िए। मत्ती का 14 22 से लेके 33। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाम पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसे को झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे भी अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। आगे भी पढ़ूं? 33 तक। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर वे नाव पर थे। उन्होंने उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो ये इस चीज को आपने पढ़ा है पहले? इसने पढ़ा है इस चीज को? अच्छा, तो इस जगह पे ऐसी कुछ चीज हो रही है, आपको सारांश में बताता हूँ कि जैसे कि इसके पहले ये जो हमने पढ़ा, उसके पहले ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु जब भी लोगों के बीच में चलता था, जब भी लोगों के बीच में होकर चलता था, तो लोगों में चिन्ह और चमत्कार होते थे। जहाँ कहीं भी वो जाता था, वहाँ पे अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, कोढ़ी शुद्ध किए जाते और मुर्दा जिंदा होते थे। तो प्रभु के इन बातों को सुन के और देख के लोग उनके पीछे होते रहते थे। अब मान लो आप ही के बीच में, इस गांव में अगर ऐसा कोई व्यक्ति आए जो अलग अलग तरीके के चिन्ह चमत्कार करता हो, तो लोग जाएंगे उसके पीछे, बराबर है ना? तो दौड़ेंगे, क्योंकि मालूम पड़ रहा है कि दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। तो ये चीज करके लोग उसके पीछे जा रहे थे। तो इस वचन के पहले इस तरीके से लिखा है कि इस तरीके से 5000 लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए, एक ही साथ में 5000 लोग इकट्ठा हो गए। उसमें लिखा है कि 5000 सिर्फ पुरुष थे, उसमें स्त्री और बच्चे लोग अलग थे। तो क्या होता है कि 5000 पुरुष के लिए उनको खाने की जरूरत होती है कि इनको क्या खिलाए 5000 लोगों को।
तब एक बच्चा सामने आता है और एक बच्चा अपने साथ में 3, इसमें कैसे लिखता है देखो, इसके पहले के एक वचन है जिसमें 14 के 19 में इस कदर लिखता है कि तब उसने लोगों को घास पे बैठा दिया और उसने 5 रोटी और 2 मछली लिया और स्वर्ग में लेकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़कर चेलों को दी। तो इस कदर कहता है कि जो मछली और रोटी, 5 रोटी और 2 मछली है, एक बच्चा है उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, और लोग कितने हैं? 5000 के ऊपर। अब वो बोल रहा है कि इतने लोगों को खाना कैसे दे। अब उसके चेले सोच रहे हैं कि बोलता है इनके लिए अपने पास कितना पैसा चाहिए कि जिसके द्वारा इन लोग को हम रोटी दे सके। लेकिन प्रभु ने क्या किया, बोलता तुम्हारे पास कितना है वो लेके आओ। तो एक बच्चा जाता है और एक बच्चा बोलता है मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है। तो प्रभु क्या करता है, उस मछली और रोटी को लेता है और स्वर्ग की ओर उठा के कहता है कि धन्यवाद परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में अन्न उपजाता है। प्रभु धन्यवाद करता है और हम देखते हैं कि जैसे वो टोकरी नीचे आती है और वो देते जाते हैं तो वो पूरे 5000 लोगों के ऊपर वो लोग खा के तृप्त हो जाते हैं। प्रभु वो चमत्कार दिखाता है उन लोगों के बीच कि सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा बहुत सारे लोग खा सके। तब क्या होता था कि प्रभु यीशु रोटी दे रहा था, इसलिए उन लोग खुश हो गए। खुश होकर उधर चिल्लाने लगे कि तू हमारे लिए राजा बन जा। वो उसको राजा करके पुकारने लगे। प्रभु इस जगत में राजा बनने के लिए नहीं आया, वो राजा स्वर्ग का है, लेकिन इस जगत में राजा बनने के लिए नहीं आया था वो। इसलिए क्या लिखता है, हम पहला ही वचन पढ़ते हैं, हमने जैसे अभी पढ़ा 22 में कैसे लिखा है, 14 के 22 में, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उसके पहले पार पहुंच जाए जब तक वह लोगों से विदा करे। मतलब उसने तुरंत अपने चेलों को बोला तुम अभी चलो आगे, मैं आता हूं, तुम झील के उस पार चलो। तो प्रभु ने क्योंकि उसको इन लोगों के लिए राजा नहीं बनना था, क्योंकि ये लोग सिर्फ रोटी के लिए उसके पीछे थे, वो प्रभु के वचन के लिए प्यासे नहीं थे। प्रभु केवल रोटी देता था इसलिए उनके पीछे थे। तब आगे क्या होता है, वो क्या बोलता है कि तुम पहले इधर से चलो, मैं प्रार्थना करके आता हूं। तब प्रभु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे चला गया। आगे कैसे लिखा है 23 में कि वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ी पर गया और सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच में और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। अब ऐसा होता है कि वो चेलों को तो बोलता है कि तू नदी झील के पार चलो। अब उधर क्या हो रहा है, उन लोग समुद्र के बीच में है और समुद्र के बीच में तूफान है। उन लोग समुद्र के बीच में और एक जगह पे तूफान है। हम इस चीज को ध्यान में रहना है कि हमारा जीवन इस तरीके का ही है। समुद्र मतलब ये दुनिया है और ना वो हम है जिसमें हम चल रहे हैं। तो जहाँ कहीं हम चलते रहेंगे ना, तूफान हमारे लिए हमेशा तैयार है। हालेलुया। तो बाद में आगे क्या होता है कि यीशु रात के चौथे पहर चलते हुए उसके पास आया और चेले उसे झील पर देखकर घबरा गए और कहने लगे कि ये भूत है। अब इस चीज को समझने की हमें जरूरत है। जो व्यक्ति ने मरे हुए को जिंदा किया, जो व्यक्ति ने बीमारों को चंगा किया, अब वो व्यक्ति समुद्र में जहाँ पे तूफान आया है वहां पे सब पानी के ऊपर चलते हुए आ रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या असंभव था? जिसने मुर्दों को जिंदा किया, क्या वो पानी पे चलना उसके लिए असंभव रहेगा? नहीं। संभव रहेगा? तब क्या हो रहा है, लेकिन जब प्रभु पानी पे चलते उनके पास आ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं कि ये भूत आ गया करके। लोग क्या बोल रहे हैं कि भूत आ गया। बताओ, अभी इतने जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले हैं वही लोगों ने उसको भूत कह दिया, क्योंकि उन लोग को नहीं समझा पानी के ऊपर कैसे चल के कोई आ सकता है। अब आगे लिखा है, तब यीशु ने कहा कि धाड़स बांधो, डरो मत।
तब पतरस ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे भी अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। और उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरा और यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अब इसमें भी संदेह उनके मन में था, तो भी उसने परखने के लिए उसका एक चेला था जिसका नाम था पतरस। उसने कहा क्या प्रभु, अगर तू है, अगर तू वही है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चलने लगूं। अभी जगह पे क्या हो रहा है, पतरस ने पानी में कदम दिया और वो चलने लगा। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि पतरस ने पहले क्या बोला प्रभु से, अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे तो मैं चल पाऊंगा। तो पतरस ने एक विश्वास का कदम रखा जिसके द्वारा वो पानी के ऊपर चलने लगा। लेकिन उसके पहले उसने प्रभु से कहा कि तू मुझे कह, मतलब उसने एक आज्ञा को माना, आज्ञा को मांगा, जिसके द्वारा वो पानी के ऊपर चलने लगा। तो ये आज्ञाओं के ऊपर जब हम चलते हैं तब हम अलौकिक चीजों में हम चल पाते, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपरनेचुरल, अलौकिक। अगर हमको परमेश्वर पे विश्वास करना है तो उसकी आज्ञाओं के ऊपर हमको चलना है, तब जाके हम अलग अलग और अद्भुत काम को करने पाएंगे। क्योंकि कैसे लिखता है, जब उसने कहा तब वो चलने लगा। बहुत सारे बार ऐसा होता है, जब हम सुनते हैं पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं और तब हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। लेकिन आगे जाके क्या होता है, तब उसने, इसमें लिखा है 30 में, तब हवा को देखकर वो डर गया और वो डूबने लगा। तो वो चिल्ला कर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे बचा ले। तो जैसे मैंने अभी कहा, जैसे हम प्रथम कभी प्रभु की यीशु के बारे में सुनते हैं और कभी उसके चमत्कार को हम देखते हैं, तो हम विश्वास करके धाड़स बांध के हम चलने लगते हैं। लेकिन समय आता है जब, मतलब जब तकलीफें आती है, जैसे वहां पे क्या हुआ, हवाएं बह रही है, तूफान बह रहा है, तो उस तूफान को उसने देखा। जब तक वो यीशु मसीह के पास देख रहा था तब तक वो पानी के ऊपर चल रहा था। लेकिन जब उसने तूफान को और उन हवाओं को देखा जो पानी के ऊपर उंडे रही थी, फिर वो डूबने लगा। क्या हुआ? डूबने लगा। कब डूबने लगा? जब उसने तूफान को देखा। मतलब इसमें एक चीज हमको क्लियर मैसेज हमको मिलता है इस चीज से, कि जब तक हम परमेश्वर के ऊपर ध्यान देके चलते हैं तब तक हम हमारे जीवन में अलौकिक चीजों को हम देख सकते हैं, हम समस्याओं के ऊपर चल सकते हैं। लेकिन अगर हम समस्याओं को देख के चले तो हम डूबने लगते हैं। लेकिन इसमें भी आगे उसने क्या किया है, 23-21 में ऐसा लिखा है कि यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थामा और उसे कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब हम डूबते हैं अपनी जिंदगी में, तभी भी प्रभु यीशु अपने हाथ को बढ़ाकर उधर से उसको बाहर निकाल रहे हैं। उसे छोड़ा नहीं अंदर डूबने के लिए। मान लो आप आज विश्वास करते हो, कल आप विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर आप एक शब्द से भी प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हो तो वो आपके लिए अपना हाथ बढ़ाकर आपको जिस भी जगह में हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस खड्डे में हो, उधर से आपको निकालने में सामर्थ्य है। हालेलुया। तो हमको इस बारे में हमको ध्यान देना है कि हम विश्वास कर रहे तो किसके ऊपर कर रहे हैं। हमारा विश्वास किसके ऊपर है? क्या मनुष्य के ऊपर हम विश्वास देके चल रहे हैं, लोग के ऊपर विश्वास देके चल रहे हैं? अगर हम लोगों के ऊपर विश्वास देके चलते तो आज हम कुछ नहीं होते। आप खुद में समझ लो कि आपके जीवन में अगर मान लो आपको बहुत चीज की जरूरत है, वो चीज आपको आपके किसी व्यक्ति के पास है, लेकिन उसको भी वही चीज की जरूरत है, तो क्या आपको वो देगा? देगा? कितना भी बड़ा तुम्हारा हो दोस्त, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना अच्छा तुम्हारा रिलेटिव हो, लेकिन हर एक मनुष्य के अंदर ना स्वार्थ है। वो पहले अपने लिए सोचेगा, बाद में दूसरे के लिए सोचेगा। लेकिन बाइबल ऐसे बताता है, पवित्र शास्त्र ऐसा बताता है कि उसने जो हमसे प्रेम किया वो निस्वार्थ था। हम आज पैदा हुए, वचन कहता है 2000 साल पहले यीशु सलीब पे मरा। हमने देखा ही नहीं उसको, लेकिन वचन कहता है हमारे लिए वो क्रूस पे मरा।
अब कोई कहता है कि मैं तभी पैदा ही नहीं हुआ, तो वो मेरे लिए उस समय क्यों मरा? लेकिन जो नस्ल हमारे अंदर है, जो खून पूर्वजों से आया है ना, उसी में उसने आज़ादी हमें पहले ही दे दी, जिसके वजह से आज हम आज़ाद है। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको उसके नाम के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है। अगर आप उसके नाम के ऊपर विश्वास रखते हो, तब आप एक विश्वास का कदम रखोगे, तब आप पानी पे चलोगे। इसका मतलब है आप समस्या के ऊपर चलने लगोगे। समस्या आपको डुबा नहीं सकेगी, आप समस्या के ऊपर चलोगे। लेकिन अगर आप समस्या को देखोगे, तब आप डूबने लगोगे। जैसे अगर मान लो अगर कोई बीमार है, तो अगर हम बीमारी को ही पकड़ के चलते हैं तो हम और ज्यादा बीमार होते रहेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर की ओर देख के चलते हैं तो और आगे उस बीमारी के ऊपर हम चल के आगे अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। तो हमको इस चीज के ऊपर विश्वास रखना है कि परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। हमें इस चीज को समझना है कि हम किसके ऊपर विश्वास रख रहे हैं। अब आप एक चीज समझ लो, मैं ये दृष्टांत, ये चीज है जो बताने के लिए आप इस चीज का आप समझ सको इस चीज को, कि मान लो आप एक बहुत छोटे हैं। हमारी एक मनुष्य की हाइट कितने होगी ज्यादा से ज्यादा? 5 फीट, 6 फीट और ज्यादा 7 ना, बराबर। आप मान लो ये तुम्हारा गांव कितना होगा बड़ा, मान लो ये तुम्हारा बिहार यूपी कितना बड़ा होगा, बराबर। ये हमारा भारत देश कितना बड़ा होगा। आप इमेजिन करते रहो, आप सोचते रहो इस बारे में जो मैं बोल रहा हूँ। फिर मान लो ये अपनी दुनिया कितनी बड़ी होगी। लेकिन वचन ऐसा कहता है कि ये दुनिया परमेश्वर की पैरों की चौकी है, उसका पैरों का सिंहासन है, और स्वर्ग उसका सिंहासन है जहाँ पे वो खुद विराजमान होता है। हालेलुया। तो हम कितने से हैं और वो कितना बड़ा है। लेकिन वचन क्या कहता है कि इतना महान परमेश्वर है जो हम पे प्रेम करता है। अब मान लो हम कितने हैं, चींटी के भी बराबर नहीं रहते। अगर हम इतने बड़े हैं और हमारे सामने एक चींटी है तो वो भी हमको दिखती है, बराबर है। लेकिन वो इतना बड़ा है और हम इतने छोटे हैं कि मान लो हम दिखे भी ना उसके सामने, लेकिन तभी भी वचन ऐसा कहता है कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान किया। आप में से ऐसा कौन पिता है या कोई ऐसी माता है तो तुम्हारे बच्चे को कोई इधर रास्ते में मारे तो तुम उसको मारने ना जाओ? हाँ, कोई मारा तुम्हारे बच्चे को तो तुम क्या करोगे? झगड़ा करेंगे? वो तो चलो रेडी रहते, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं। और क्या करेंगे? और कोई करेंगे? और क्या करेंगे बताओ? एक लोग तो लेके जाएंगे बाम्बू मारने के लिए। हाँ, मेरे बच्चे को मारा। लेकिन बाइबल क्या कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। अब इस बात को आप समझो, इस बात की गहराई को समझो कि परमेश्वर जिसने स्वर्ग को बनाया है वो अपने पुत्र को अपने आंखों के सामने लोगों से मारते हुए देख रहा है। अगर उसकी मर्जी होती थी तो वो एक ही झटके में ना सबको खत्म कर देता था। लेकिन उसने इसीलिए नहीं किया कि वो काम पूरा होना जरूरी था, क्योंकि मनुष्य जाति के लिए एक पवित्र का लहू बहाना जरूरी था कि हम पापों में से आजादी पाए। क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में पाप आया था तब पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर हम पाप ही करते रहेंगे तो हमारी जगह नरक में फिक्स हो जाती है। लेकिन हम बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा। तो हमको इस बात की गहराई को समझना है। उस प्रेम को जब हम समझेंगे तब हम अपने जीवन में उन्नति को पाएंगे। बाइबल एक ही चीज कहता है, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गरीब बने कि हम उन्नति पाए। क्या आपको ऐसा ही जीवन जीना है? आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या आपको ऐसा ही जीवन जीना है जो गरीबी में हो या जो बीमारी में हो या तकलीफे में हो, शांति नहीं है? क्या ऐसा जीवन जीने को किसी को मजा आता है क्या? नहीं। तो वचन में हमें इस बात की आजादी है और इस बात की हमें
गारंटी मिल रही है कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। प्रभु ने कहा कि अब जो उसके ऊपर कोड़े खाए, जो उसके ऊपर विश्वास कर रहा है, वो चंगा हो रहा है, वो बीमारी से आज़ादी पा रहा है। जो उस क्रूस के लहू के ऊपर विश्वास कर रहा है, वो पापों से मुक्ति पा रहा है। तो हमें सारी चीजें आसानी से मिली है, फ्री में मिली है। अब जाओ दूसरे के पास कुछ मांगने के लिए, कोई बोलेगा ना, झाड़ फूक करने वाले भी, हाँ 5,000 दो, 10,000 दो तो तुम्हारे लिए काम करेंगे, बराबर है। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा मुफ्त में सब दिया है, तो तुम मुफ्त में दो। तो प्रभु ने हमें जीवन, आज़ादी, गरीबी से छुटकारा फ्री में दिया है, तो हमको क्यों नहीं उसके चुनना है। आज हम लोग यहाँ पे क्यों आए, क्यों आपके बीच में बातें कर रहे हैं? क्या हमारे पास दूसरा काम नहीं था? क्या हमारा घर नहीं है? क्या हमारे बाल बच्चे नहीं है कि हम वो छोड़ के आए? लेकिन प्रभु ने क्या कहा, जो तुम्हें मिला है तुम दूसरों को दो। आज तुम्हारे जैसे, आज हम जैसे आज बात कर रहे हैं, वैसे कोई ऐसा समय था जहाँ पर कोई हमें ऐसे बातें कर रहा था, और आज हम उस गरीबी से निकल कर प्रभु ने हमको अच्छे जगह पे रखा, जिससे हम भी दूसरों को बता सके। हम भी गरीब थे, बहुत बहुत छोटे। आप तो मान लो बहुत अच्छे घर में रहते हो, ये घर को ही देख के मैं समझता बहुत आप अच्छे घर में रहते हो। हम तो बहुत मतलब मान लो छोटी सी जगह में रहते थे, लेकिन प्रभु ने उस जगह से हमको निकाल के अच्छे जगह पे रखा। लोग बोलते हैं ना, कोई हाँ चर्च में आता है, लोग पैसा देते हैं। कोई पैसा नहीं देता, कोई पैसा नहीं देता। उल्टा प्रभु का सिद्धांत है कि वो जितना तुम बोगे उतना ही तुम काटोगे। हम परमेश्वर के राज्य में हमने बोया, फिर हमने उतना काटा। अगर जो बीज बोता है वही फसल को काटेगा। आपकी जमीन है गांव में, आप बोते हो तो आप ही काटते हो ना, क्या दूसरा जमींदार आके कोई काट के नहीं लेके जाएगा? नहीं। तो उसी रीति से प्रभु के राज्य में आप जो बोगे वो इतना ही आप काटोगे। लेकिन प्रभु का ये वायदा है कि जो बोता है ना, तो वो उससे दुगना वो लेगा, 100 गुना, 60 गुना। तो हमारे विश्वास के अनुसार हमारे साथ होता है। तो जिस तरीके से आप विश्वास करोगे उसी रीति से आपके साथ होगा। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे हम। यहाँ पे कोई नए हैं जिन्होंने पहले प्रभु के बारे में सुना नहीं है? उधर है कोई, कौन है? खड़े रहो। तो आप सबको बहुतायत से तो मालूम रहेगा प्रभु यीशु मसीह कौन था। हाँ, जो सलीब पे मरा, देखा तो है किसी ने? सुना है? किसी ने देखा है? सुना है? अच्छा जरा बताओ क्या सुना है उसके बारे में, और मेरे को सुनना है। अच्छा बोलो ना, घर के अंदर ही है। सुना है कि प्रभु यीशु ने स्वर्ग से जगत पर आया, पापियों को उद्धार करने के लिए अपना खून बहाया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, स्वर्ग में उठा लिया गया, और उसी के द्वारा हम लोग उद्धार पाते हैं। उसके वचनों के द्वारा, वो अपना उसका पवित्र शास्त्र बाइबल है, उसी में सब उसका लिखा हुआ पाते हैं। उसी के वचन के द्वारा हम लोग विश्वास करते हैं, पढ़ते हैं, और चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपास करते हैं, करा पाते हैं, जिंदगी में उद्धार होता है। बढ़िया। तो प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आने का एक ही कारण था कि लोग पापों से उद्धार की ओर बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। जो हम गरीबी में है या जो भी चीजें उधर से बाहर निकलना है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को दबा हुआ जीवन जीने के लिए नहीं बनाया है, वो खुला, आनंद का और आजादी का जीवन के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो हम इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमारे जीवन की कमियां हैं, जिसके द्वारा हमारे ऊपर गरीबी आती है या बीमारी आती है, तो प्रभु हमें उससे आजाद करे। तो अभी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे आप बोलिए। प्रभु यीशु, मैं मैं तेरे पास आता हूँ। मैंने
अपनी जिंदगी में जो पाप जो अपराध तेरे विरोध में किए, प्रभु मुझे क्षमा कर। परमेश्वर, मैं उस पर विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा और मेरे लिए फिर तीसरे दिन जी उठा। प्रभु मुझे अपने लहू से धोकर साफ कर। प्रभु यीशु, आज से मैं तुम्हें अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस समय पिता, इस संगति को परमेश्वर, इन सारे लोगों को प्रभु जो यहाँ पे एकत्रित है परमेश्वर, प्रभु तेरे लहू से हम छुपाते हैं परमेश्वर पिता। खुदावन सारी चीजें परमेश्वर पिता जो भी इनके दिलों में है प्रभु, सारी समस्याएं परमेश्वर जो भी ये लेके आते हैं प्रभु तेरे पास, हम खुदावन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के एक छोटा विश्वास पिता तू चाहता है परमेश्वर कि एक राई के दाने के समान भी अगर विश्वास करते प्रभु तो अपने जीवन में ये बड़े कामों को देखेंगे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा वचन इनके जीवन में जाए पिता, कि सारी बातों से पिता ये आजाद हो सके परमेश्वर। हर एक परिवार की पिता समस्याओं को परमेश्वर, हर एक बीमारियों को परमेश्वर पिता, प्रभु जो अशांति की बातें हैं परमेश्वर पिता, जो गड़बड़ी की बातें हैं पिता इनके जीवन में परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उसके लहू के द्वारा इनको आजाद कर पिता, कि ये अपने जीवन में आजादी के साथ जीवन जी सके प्रभु पिता। तूने इस जगत में किसी को भी गरीब होने के लिए या बीमार होने के लिए नहीं बुलाया पिता, तूने हर एक को आजादी का आनंद का जीवन दिया है परमेश्वर। तो हम दुआ करते हैं वही आनंद परमेश्वर जो तू देता है प्रभु, वो शांति जो तू देता है पिता, आज इनके जीवन में आने दे पिता, कि वे लोग परमेश्वर पिता अच्छे जीवन के लिए तरसे प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये लोगों ने पिता अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफों को झेला है परमेश्वर पिता, प्रभु अकेले में बहुत बार रोए हैं परमेश्वर पिता। तूने हर एक को परमेश्वर देखा है प्रभु, तूने पिता हर एक आंसुओं को उनके जाना है परमेश्वर। अपने जीवन में पिता बहुत सारे बार इन्होंने ठोकर खाई है परमेश्वर पिता, बहुत सारे लोगों ने गलत बातें इनके खिलाफ बोली है प्रभु, इनको छोड़ा गया परमेश्वर पिता, समाज से हटाया परमेश्वर, लेकिन तूने नहीं छोड़ा परमेश्वर। तूने कहा कि तुम्हारी दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। इस समय हम दुआ करते हैं प्रभु तेरा प्रेम इनके हृदय में उंडेल दिया जाए परमेश्वर, कि पिता पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरी सामर्थ्य से वे लोग तुझसे प्रेम कर सके प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु कि तू इनका पिता बन जा पिता, कि ये तेरे बेटे बन जाए परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु तेरी सामर्थ्य के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता, हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि अपने मनों को बदलने के लिए पिता तू इन्हें सहायता कर पिता, कि वचन की गहराई को ये समझे प्रभु और तुझसे प्रेम करना शुरू करे पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया।